डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह से ऊपर छलांग लगाती है। ये मुख्तलिफ वजूहात की बना पर करती है। सफर करते वक्त छलांग लगाने से डॉल्फिन की तवानाई बच सकती है, क्योंकि हवा में रहते हुए कम रगड़ होती है। इस किस्म के सफर को पुरपोषण के नाम से जाना जाता है। दीगर वजूहात में रुझान, समाजी नुमाइश, लड़ाई, गैर ज़बानी मुवासलात, तफरीह और पैरासाइट्स को हटाने की कोशिश शामिल है। डॉल्फिन इन्फ्राऑर्डर सिटासिया के अंदर आबी ममालिया जानवरों का आम नाम है। डॉल्फिन के नाम से 40 खारजी अक़साम हैं, जिसमें कातिल व्हेल और पायलट व्हेल शामिल हैं। डॉल्फिन का साइज निस्बतन छोटी 1.7 मीटर लंबी और 50 किलोग्राम जिस्म वाली मावई की डॉल्फिन से लेकर 9.5 मीटर और 10 टन कातिल व्हेल तक होता है। डॉल्फिन कभी कभी तकरीबन 30 फुट छलांग लगा सकती है। डॉल्फिन की कई अक़साम जिनसी बेशकली का मुजाहरा करती हैं, जिसमें नर मादा से बड़े होते हैं। उन्होंने जिस्मों और 2 आज़ा को हमवार किया है, जो फुलपुर्स में तब्दील किए जाते हैं। अगरचे मोहरों की तरह काफ़ी लचकदार नहीं है। कुछ डॉल्फिन मुख्तसर फासिलों के लिए 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। डॉल्फिन तेजी से बढ़ते हुए शिकार को पकड़ने के लिए अपने मखरूती शक्ल के दांतों का इस्तेमाल करती हैं। उनकी समात अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता है, जो हवा और पानी दोनों के लिए ढाली जाती है, और इतनी अच्छी तरह तरक्की याफ्ता है कि कुछ अंधे होने के बावजूद जिंदा रह सकते हैं। कुछ अक़साम बड़ी गहराइयों में गौताखोरी के लिए अच्छी तरह से ढल जाती हैं। ठंडे पानी में गर्म रखने के लिए इनकी जिल्द के नीचे चर्बी या बिल्बर की एक परत होती है। डॉल्फिन कान समुद्री माहौल के लिए मखसूस मुवाफ़िक़त है। इंसानों में दरमियानी कान बाहर की हवा की कम रुकावट और कोक्लेयर सयाल की आला रुकावट के दरमियान एक रुकावट मसावी के तौर पर काम करता है। डॉल्फिन और दीगर समुद्री ममालिया जानवरों में बैरूनी और अंदरूनी माहौल में कोई बड़ा फर्क नहीं है। बैरूनी कान से दरमियानी कान तक जाने वाली आवाज़ के बजाय डॉल्फिन गिले से आवाज़ हासिल करती है, जिससे ये कम रुकावट वाली चर्बी से भरी गहराई से अंदरूनी कान तक जाती है। डॉल्फिन कान हुआ से भरी सेंस जेबों के जरिए खोपड़ी से सौती तौर पर अलग थलग है, जो पानी के अंदर ज्यादा सिमतिया समात की इजाजत देता है। डॉल्फिन को अक्सर जमीन के सबसे ज़हीन जानवरों में से कुछ समझा जाता है। अनवा की निस्बती जहानत का मवाजना हिस्सी आलात, जवाबी तरीकों और इदराक की नौइयतों में फ़र्क की वजह से पेचीदा है। बड़े आबी जानवरों के साथ तजुर्बाती काम की मुश्किल और अखराजात ने अब तक कुछ जांचों और महदूद नमूने के साइज और दूसरों में सख्ती को रोका है। बहुत सी दीगर अक़साम के मुकाबले में डॉल्फिन के तर्स अमल का वसी पैमाने पर मुताला किया गया है। अनवा के दरमियान और उसके अंदर खाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। कुछ बज़ाहिर एक ही आबादी के लिए मखसूस हैं। मछली और सक्वेड अहम ग़िज़ा हैं, लेकिन झूठी कातिल व्हेल और ओरुका दूसरे समुद्री ममालिया जानवरों को भी खाते हैं। ऑर्कास मौके पर व्हेल की अनवा का शिकार भी करता है, जो खुद से बड़ी होती है। डॉल्फिन बिल्लो हॉल के बिल्कुल नीचे वाक़े नाक के हुआ का इस्तेमाल करते हुए आवाज़ों की एक वसी रेंज बनाने की सलाहियत रखती है। आवाज़ों की तकरीबन 3 क़स्मों की शनाख्त की जा सकती है: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सीटियाँ, ब्रेस्ट पिल्सिड आवाज़ें और क्लिक्स। डॉल्फिन वाइब्रेटिंग कनेक्टिव टिश्यू से पैदा होने वाली सीटी जैसी आवाज़ों के साथ बातचीत करती हैं, जिस तरह इंसानी सौती रगें काम करती हैं, अगरचे इस सलाहियत की नौयत और हद मालूम नहीं है। आम तौर पर
डॉल्फिन एक वक्त में सुस्त लहर की नींद में सिर्फ एक दिमागी निस्फ कुरा के साथ सोती है। इस तरह सांस लेने और मुमकिना शिकारियों और दीगर खतरात पर नजर रखने के लिए काफी शौर बरकरार रखती है।